नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो रहेगा अपना CET। कल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं CET के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जो जूनियर अकाउंटेंट और TR है उस पर इस CET का क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमारा सिलेक्शन है वो किस प्रकार होगा, और क्या CET राजस्थान में लागू हो चुका है या अभी जो वैकेंसियों का जिनका नोटिफिकेशन नहीं आया और जो अपकमिंग है क्या उन पर लागू होगा या लागू नहीं होगा, इसके बारे में अपन आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपन देखते हैं CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अपन इसकी बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और TRA तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, इन दो वैकेंसी पर क्या इफेक्ट रहेगा इस CET का, यानी जो समान आपकी पात्रता परीक्षा होगी। तो मैं बता दूं कि जो आपने एक नोटिफिकेशन देखा है तो उसमें बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि CET है जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, यानी कि अब जो जितनी भी आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है जो चयन बोर्ड करवाएगा, RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और जो उस नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो भी वैकेंसी मेंशन है वो सारी की सारी वैकेंसी CET के दायरे में आ चुकी है। अब उन पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आपका क्या होना चाहिए, CET होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो डाउट आपके क्लियर हो गया कि जूनियर अकाउंटेंट और TRA यानी तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट यानी कि तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार की दोनों भर्तियां ही अब आपके CET में शामिल हो चुकी है। अब आपने ये तो बात पता चल गई कि CET में शामिल हो चुकी है, तो सर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये CET किस प्रकार काम करेगा। तो बात की जाए तो जो CET टेस्ट है ये साल में एक बार कम से कम होगा, साल में एक बार कम से कम होगा, यानी कि साल में एक बार तो हर हाल में CET का आयोजन होगा, साल में 2 बार भी हो सकता है, यानी साल में एक बार आयोजन होगा। CET सर कितनी बार दे सकते हैं, कितनी भी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है, कितनी बार भी आप CET दे सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार या 2 अटेम्प्ट या 3, यानी कितनी भी बार आप CET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। CET कौन करवाएगा, CET राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ही करवाएगा, यानी CET को कौन करवाएगा, RSSB ही करवाएगा। TRA और जूनियर अकाउंटेंट ये भी CET में शामिल है, तो इसके लिए भी आपको पहले क्या देना पड़ेगा, CET देना पड़ेगा। तो सर अब चयन प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा कि अब CET का नोटिफिकेशन निकलेगा और आपको CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। CET भी 2 टाइप से होंगे, CET आपके 2 टाइप से होंगे, एक आपका CET होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का और एक आपका CET होगा ग्रेजुएशन लेवल का, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल 2 आपके CET होंगे। अब बात करेंगे सर हमारे कौन सा CET होगा, तो जूनियर अकाउंटेंट और TRA इन दोनों की जो योग्यता है वो स्नातक है, जिसमें स्नातक क्या है, BA हो सकता है, आपके पास BSc हो सकता है और आपके पास क्या हो सकता है, BCom हो सकता है, यानी BA BSc BCom तीनों ही जूनियर अकाउंटेंट और TRA में एलिजिबल है। इसलिए जो CET होगा आपके लिए ये ग्रेजुएशन लेवल वाला CET होगा, आपको ये ग्रेजुएशन लेवल वाला CET देना पड़ेगा, उससे पहले आप जूनियर अकाउंटेंट और TRA का फॉर्म नहीं भर सकते। तो अब आपके चीज़ समझ में आएगी, सबसे पहले CET का क्या होगा, आपका पेपर होगा और उसके बाद जितनी पोस्ट आएगी जूनियर अकाउंटेंट TRA उसका एग्ज़ाम होगा। तो ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। अब सर चयन किस प्रकार से करेंगे अपन, देखो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपके
सीईटी का एग्ज़ाम होगा, नंबर 1 स्टेप होगा सीईटी का एग्ज़ाम। ग्रेजुएशन लेवल का आपको सीईटी का एग्ज़ाम क्या करना है, आपको क्लियर करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन निकलेगा किस चीज़ का, पहले सीईटी का नोटिफिकेशन, एग्जाम आपने दिया, एग्जाम क्लियर, उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगा, नंबर 2 स्टेप नोटिफिकेशन निकलेगा जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए, यानी ये नोटिफिकेशन निकल गया। अब आपको इसका पेपर देना होगा। तो क्या सर इसका पेपर हम सभी दे सकते हैं? नहीं, यही समस्या है सबसे बड़ी। सीईटी में जो टॉप स्टूडेंट होंगे, टॉप का मतलब है, यहाँ मतलब है कि अगर जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की मान लीजिए दोनों की कुल मिला के वैकेंसी आती है 2000, मान लो 1800 जूनियर अकाउंटेंट की और 200 टीआरए की, यानी टोटल वैकेंसी आती है 2000। कितनी पोस्ट आई? 2000 पोस्ट का विज्ञापन निकलता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सीईटी के टॉप 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि टोटल 30,000 कैंडिडेट ही इस जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के एग्जाम में बैठ पाएंगे, और उन्हीं 30,000 में से ही हम 2000 का सिलेक्शन करेंगे कि ये 1800 जूनियर अकाउंटेंट बने हैं और ये 200 टीआरए तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट बने हैं। यानी कि सीईटी के एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो सर आपने तो बताया सीईटी एक ही होगा चाहे कौन सी भी वैकेंसी हो, बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल की सभी वैकेंसीज के लिए जो उसमें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है उन सब के लिए एक ही सीईटी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग वैकेंसी के लिए सीईटी की जो कट ऑफ है वो अलग अलग होगी। यानी कि अगर जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की पोस्ट 2000 आती है तो 30,000 टॉप कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी टोटल टॉप 30,000 जिन्होंने सीईटी का पेपर दिया है उन सीईटी में टॉप 30,000 कैंडिडेट वो जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अगर वैकेंसी अगर 1000 आई तो 15,000 कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट 15,000 फॉर्म फिल करेंगे तो सीधी सी बात है कट ऑफ ज़्यादा होगी, अगर 30,000 करेंगे तो कट ऑफ कम होगी, या अगर अदर कोई दूसरी वैकेंसी आती है तो उसकी भी कट ऑफ इसी प्रकार डिसाइड होगी। यानी सब वैकेंसीज की कट ऑफ फॉर्म भरने की सीईटी की वो अलग अलग होगी। अब आपको डिपेंड करता है कि आप इन 30,000 में आते हो या नहीं आते हो। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि सीईटी की तैयारी करनी है, सीईटी का पेपर देना है और टॉप 30,000 में आपको सीईटी में आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने 60% या 40% क्वालिफाई कर लिया अब आप टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, 15 गुना ही, यानी कि टॉप 30,000 में आना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो किसी की 100 वैकेंसी आती है तो 1500 जने ही वो पेपर दे सकते हैं। इसका मतलब टॉप 1500 में आना पड़ेगा सीईटी में, तब जाकर आप उसका केवल फॉर्म फिल कर पाएंगे, सिलेक्शन तो बाद में होगा। ये चीज़ समझे आप। यानी जूनियर अकाउंटेंट टीआरए तब आप बनेंगे, उसके बाद इन 2000 में लिया जाए, यानी 15 गुना कैंडिडेट ही पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा जो सीईटी के लिए स्कोर सुधार के लिए आप बार बार एग्जाम दे सकते हैं सीईटी का, इससे आपका क्या होगा, एग्जाम जो है स्कोर है एग्जाम का वो सुधर जाएगा। इसके अलावा जो सीईटी है वो आप कितनी भी बार दे सकते हैं। सीईटी का जिस दिन परिणाम आएगा उस साल से लेकर के परिणाम की दिनांक से वो 1 साल तक के लिए स्कोर मान्य होगा। 1 साल स्कोर मान्य होगा सीईटी का। सीईटी का स्कोर जो 1 साल तक मान्य होगा, यानी कि वैकेंसी कोई 1 साल तक नहीं आती तो उसके बाद आपको दूसरा सीईटी देना पड़ेगा जो उसके बाद पहले करवाया जाता है जस्ट वैकेंसी से पहले वो। तो यानी कि ये इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस प्रकार से रहेगा। अब सर क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि देखो सीईटी का एग्ज़ाम है तो सीईटी एग्ज़ाम में जो है कॉमन सिलेबस रहेगा, जो आपने देखा होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, रीजनिंग है, ये सिलेबस आपका साइंस है, ये सिलेबस रहेगा। अब जूनियर अकाउंटेंट टीआरए में कितने पेपर होते हैं इतने दिन? 2 पेपर होते हैं सर, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में क्या होता है, यही हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह, और सेकंड में यही अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, आपका इकोनॉमिक्स है, ऑडिट है, आरएसआर है, जीएफआर है। अब हो सकता है कि इस बार पेपर आपका सीईटी के बाद केवल एक ही करवाया जाए, केवल सब्जेक्ट का पेपर ही करवाया जाए, यानी केवल सब्जेक्ट पेपर करवाया जाए, और कट ऑफ फाइनल कट ऑफ कौन सी, सब्जेक्ट पेपर वाली होगी। ध्यान रखना, सीईटी केवल फॉर्म भरने के लिए, सीईटी के स्कोर आपको इसलिए करना जरूरी है कि आप फॉर्म भर जाए, इसलिए जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आपने सीईटी में टॉप किया है
लेकिन अगर आप यहाँ टॉप नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि सीईटी में टॉप करना तो हर हाल में जरूरी है कि ताकि फॉर्म भर सकें और उसके बाद पेपर में नंबर लाना जरूरी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। यानी हो सकता है कि आपका सीईटी के बाद केवल एक ही पेपर करवाया जाए जूनियर अकाउंटेंट TRR के लिए, सेकंड सब्जेक्ट का पेपर, जिसमें अकाउंटेंसी हो, बिजनेस हो, ऑडिट हो, इको हो, RSR हो, GFR हो। या फिर फर्स्ट पेपर है जो आपका हिंदी, इंग्लिश, साइंस का होता था, वो पेपर इस बार शायद संभावना है कि नहीं करवाया जाए, क्योंकि वो सारा का सारा सिलेबस है वो सीईटी में कॉमन है, इसलिए हो जाता है। इसलिए केवल और केवल सिलेक्शन सब्जेक्ट आधारित हो सकता है आपका। इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा, आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दिया जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का कोई डाउट आपको शायद अब नहीं रहेगा होगा सीईटी के बारे में कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यानी सबसे पहले अब सीधी सी बात, अगर सीईटी शामिल हो गया है और सीईटी तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है तो ये भी कन्फर्म है कि TRA और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, उसमें अब टाइम लगेगा। जो अपकमिंग सितंबर दिखाई जा रही है, हो सकता है सितंबर नहीं हो, क्योंकि पहले आपका सीईटी का पेपर होगा, एग्जाम होगा, सीईटी का स्कोर आएगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी, फिर वो आपको सब्जेक्ट का पेपर हो या दोनों पेपर, संभावना नहीं है, संभावना केवल सेकंड की है क्योंकि सीईटी हो गया इसलिए, तो आपका फिर टाइम लग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको किसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सीईटी की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, यहाँ टॉप में आना पड़ेगा ताकि आप फॉर्म भर सकें। अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलेगी सीईटी की। तो धन्यवाद, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बाकी TRA और जूनियर अकाउंटेंट की अपन क्लासें चैनल पर चलाते रहेंगे, आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।